अरण्यकांड समाप्त हो गया है। किष्किंधा कांड के भी 2 सर्ग पूरे हो गए हैं, पर हमें इस वक्त किष्किंधा कांड की नहीं अरण्यकांड की चर्चा करनी है। अरण्य तो वन को कहते हैं, ये मोर रूपी वन है। इसमें थोड़ा सा भाग चित्रकूट का आता है, बाकी भाग दंडक वन का आता है। दंडक वन भी बड़ा विचित्र वन है। कहते हैं संत महात्मा वहां रहा करते, तो एक दफा दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया वहां पर। वैसे भी लगभग ये उल्टा हुआ है, बहुत कुछ है नहीं दंडक वन में, शाप मिला हुआ है इसे। सारे के सारे संत महात्मा पास ही महर्षि गौतम रहते थे, उनके पास चले गए। महर्षि गौतम ने इन संतों महात्माओं की, ऋषियों की, महात्माओं की बड़ी सेवा करी, अपने पास रखा। दुर्भिक्ष का समय बीत गया, अकाल पड़ा हुआ था, वह निकल गया समय। अब ये वापस जाना चाहते हैं। महर्षि गौतम से प्रार्थना करते हैं, महाराज हम इजाजत दीजिएगा, हम अब वापस लौटना चाहते हैं। महर्षि गौतम ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और रह लो। अच्छा मन लगा हुआ है, सत्संग हो रहे हैं, सब चीज हो रही है, ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चा इत्यादि चल रही है, थोड़े दिन और रुक जाओ। संतों महात्माओं को जो आए हुए थे, उनको ये बात कुछ अच्छी लगी नहीं। न जाने क्यों, ये मेरी भी समझ में नहीं आई, क्यों उन्हें अच्छी नहीं लगी। वह बहुत आतुर है जाने के, ये हमें क्यों रोक रहे हैं। कोई इनमें कोई स्वार्थ है इस बात का, कोई इस चीज कुछ समझ नहीं आई, क्यों रोक रहे हैं हमें, और ये क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। आखिर एक योजना सी बनाते हैं, षड्यंत्र सा रचते हैं। इन संतों महात्माओं ने एक माया की गाय रची और उसको महर्षि गौतम को, बड़े खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उनमें छोड़ दिया। मायावी गाय थी, असली गाय नहीं थी। महर्षि गौतम उसे हाँकने के लिए, बाहर निकालने के लिए गए हैं। जैसे ही हाथ से इसे स्टिक उठाई, अभी मारी भी नहीं, गाय मर गई, गौ हत्या लग गई गौतम। मानो संतों महात्माओं को एक कारण मिल गया, और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मिल गया जाने का। महर्षि गौतम ने कहा, मैंने इस गाय को भी कुछ किया भी नहीं है, ये मर गई, ये बात क्या है। तन ध्यान में बैठे और सारी बात उन्हें स्पष्ट हो गई, ओ ये मेरे प्रति षड्यंत्र रचाया गया है। उसी वक्त शाप दिया, कहा जाओ बेशक, आप जाना चाहते थे, मुझे आप वैसे ही कह देते कि आप जाना चाहते हो, मुझे आपको रखने में क्या स्वार्थ है, मेरा क्या प्रयोजन है इस। मैं तो वैसे ही प्रेम पूर्वक आपको रख रहा था। मेरी जाति के भाई बंधु आए हुए हैं, कुछ दिन और ठहर जाए, जहां इतने दिन ठहरे हैं थोड़े दिन और ठहर जाए, पर आपको अच्छा नहीं लगता तो जाओ, लेकिन जहां जाना चाहते हो वह स्थान उजड़ा हुआ ही आपको मिलेगा। दंडक वन। साथ ही साथ महर्षि गौतम ने यह भी संकेत कर दिया, मेरे राम जिस वक्त आएंगे तो ये दंडक वन नहीं रहेगा, ये हरा भरा हो जाएगा। श्री रामायण जी में 2 ही वनों का वर्णन आता है, एक चित्रकूट का और दूसरा दंडक वन का। तनिक तुलना करिए दोनों वनों में। चित्रकूट चित्त का प्रतीक है और दंडक वन मन का प्रतीक है। हमें तो बच्चों अपने ऊपर ही सब कुछ लाना है ना, देखना है हमारे भीतर भी चित्रकूट है और हमारे भीतर भी दंडक वन है, तो इन्हें कहां आपस में रिलेट किया जा सकता है। दंडक वन तो मन का प्रतीक और चित्रकूट चित्त का प्रतीक है। आपने देखा चित्रकूट में राम भरत मिलन हुआ है, चित्रकूट में सती अनसुईया एवं अत्रि ऋषि रहते हैं, और दंडक वन में खरदूषण त्रिशरा एवं शूर्पणखा रहती है। इसी वन में शबरी भी रहती है। अंत में करेंगे चर्चा, शबरी का क्या काम है और शूर्पणखा का क्या काम है। दंडक वन में, एक ही वन में मन है ये, और मन में शबरी भी रहती है और मन में शूर्पणखा भी रहती है। शूर्पणखा जिसके नाखून बड़े तीखे तीखे हैं, स्वेच्छाचारणी है, कामाचारणी है। जो स्वामी जी महाराज ने जो स्वरूप का वर्णन किया है
जो शूर्पणखा के गुणों का वर्णन किया है, आप पढ़ें, 2 लाइनों में वर्णन किया है। कितने शब्द क से शुरू होते हैं, कुरूपा, कुपित इत्यादि इत्यादि, कुटिल, ऐसे कुटिला, ऐसे शब्द प्रयोग किए हुए हैं। संत महात्मा तुलना करके कहते हैं, जितने भगवान के स्वरूप के गुण, जितने गुण उनके, बिल्कुल उनके विपरीत शूर्पणखा में। शूर्पणखा जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। चित्रकूट मिलन का संयोग का वन है। राम भरत मिलन इसी में होता है। दंडक वन वियोग का वन है, यहां से सीता हरण होता है। सीता जी का हरण यहीं से होता है। ध्यान दें, इसी वन में भगवान शंकर ने सती का तिरस्कार किया था। ये स्थान इस प्रकार का है। ये वियोग का वन है और एक मिलन का वन है। एक में अत्रि ऋषि रहते हैं, एक में त्रिशरा रहता है। दोनों में त्रिशब्द है। त्रिशब्द अत्रि अर्थात इन तीनों गुणों से जो पार पा चुका हुआ है वह अत्रि। बेटा, आज आपने निर्गुणातीत शब्द पढ़ा, वह निर्गुणातीत नहीं, त्रिगुणातीत। जैसे अत्रि जो गुण जिसे प्रभावित नहीं करते, जो गुणों को पार कर चुका हुआ है, वह अत्रि है। त्रिगुणातीत, गुणातीत, इन गुणों से परे। त्रिशरा कहां रहता है? वह दूसरे वन में रहता है। त्रिशरा अर्थात जिसके 3 शिर है। 3 आप जब कहते हो, कोई अपनी बात से इधर उधर हो जाता है, बदल जाता है, तो आप उसे कहते हो, भाई एक मुख है तेरा कि 2? इसके 3। इस त्रिशरा के 3 है। कभी ये सात्विक बोलता है, कभी राजसिक बोलता है, कभी तामसिक बोलता है। मानो ये गुणों से युक्त है और एक गुणों से बिल्कुल रहित है, वह पार पा चुका हुआ है। प्रसंग आता है भक्षण।